पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बच्चों। कैसे हो बच्चों? वेरी गुड बच्चों, अच्छे हो आप? मैं भी बहुत अच्छा हूं बच्चों, है ना। तो आज बच्चों हम जो आपको पढ़ाएंगे वो अक्षरों का महत्व है। क्लास 6 क्लास का चैप्टर नंबर 5 है अक्षरों का महत्व बच्चों। ये निबंध है, एक निबंध वाला है। इसकी व्याख्या हम लोगों ने पहले से करा रखी है आपको। और इससे पहले इन जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 1, 2, 3, 4 इन चैप्टरों के हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर भी आपको पहले से करा रखे हैं। जो सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाके आप 6 क्लास को देखते हो तो वहाँ पर उस प्लेलिस्ट में आपको ये सारे वीडियो मिल जाएंगे बच्चों। और इनकी जो व्याख्या है चैप्टर नंबर 5 है अक्षरों का महत्व है, इसकी व्याख्या भी वहाँ पर डली हुई है बच्चों। वहाँ से उन वीडियो को आप भी पहले से सबसे पहले उन वीडियो को देखें। आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो उसके बाद इस वीडियो के क्वेश्चन आंसरों को आपको अपनी नोटबुक में बड़े आसानी से अच्छे तरीक़ा से वीडियो को स्टॉप कर करके आपको नोट डाउन करना है बच्चों। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है बच्चों। तो नए युग की शुरुआत हुई है वो अक्षरों से कैसे हुई है, इसको किस तरीक़े से हम लोग उसका आंसर देंगे वो बताएंगे बच्चों आपको। अक्षरों के साथ ये नए युग की शुरुआत हुई क्योंकि इसके पहले मानव सभ्यता लिखित इतिहास नहीं मिलता है। यानी कि इससे पहले की जो मानव सभ्यता का है उसका कोई इतिहास नहीं मिलता है बच्चों, लिखित रूप में नहीं मिलता है। अक्षरों खोज के बाद ही एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी कर पाई, जिससे मनुष्य प्रगति के पथ पर बढ़ सका बच्चों। और उस तरह का जो ज्ञान था ना, एक आदमी का जो पहले से ज्ञान लिखा हुआ रखा था उसने दूसरी पीढ़ी ने उस ज्ञान को पढ़ा तो उससे आगे भी उसने प्रगति या तरक्की करने का काम किया बच्चों मनुष्य जाति ने। यदि इतिहास नहीं होता तो हम लोग वही पुरानी वाली सिचुएशन में रहते बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखना है। यानी अक्षरों का निर्माण कैसे हुआ बच्चों, अक्षरों का जो विकास है वो किस तरीक़ा से हुआ है इसको बताना है। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भावों को व्यक्त किया था। यानी कुछ चित्र बनाए थे उनके जरिए से अपने भावों को व्यक्त किया था, जैसे पशुओं को, पक्षियों का, आदमियों का आदि के चित्र बनाए थे। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए थे। पहले चित्र आए थे अस्तित्व में, फिर भाव संकेत आए अस्तित्व में। जैसे एक छोटे व्रत में चूहू किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर यह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में ये चित्र ताप या धूप का घोतक बन गया। इस तरह भाव संकेत अस्तित्व में आए। फिर जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षर की खोज की। तो अक्षर की जो यात्रा है बच्चों वो इस तरीके से, सबसे पहले तो लोगों ने जो पहले आदि मानव थे उन लोगों ने क्या किया, पशु पक्षियों और आदमियों के चित्र बनाना स्टार्ट किया। उनके फिर भावात्मक चित्रों का निर्माण हुआ। जैसे एक गोला सा व्रत बना लिया, उसमें से चारों तरफ एक किरण सी निकाल दी है ना, रेखाएं खींच दी, तो उसको सूर्य का प्रतीक मान लिया जाता था और उससे धूप और गर्म ताप का भी प्रतीक उनको समझ लिया जाता था बच्चों। तो उसके बाद में बहुत सारे साल, बहुत टाइम के बाद में उसके बाद में अक्षरों का निर्माण हो पाया बच्चों, है ना। देखो तीसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बच्चों। अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का उपयोग करता था, का सहारा लेता था बच्चों। यानी कि उससे पहले कभी कभार जब हमें कोई भी चीज़ संदेश को दूसरी जगह पहुंचाना होता तो किसका सहारा लेते थे? अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र बनाकर भाव संकेत का सहारा लेता था। तो वो भाव संकेतों का सहारा लेता था। उस टाइम पे अक्षर नहीं थे तो सबसे पहले वहाँ पर क्या था, पशु पक्षियों के चित्र बना देते थे, आदमियों के चित्र बना के, और जो भाव चित्र थे उनको बनाकर भेज दिया जाता था। उन्हीं से हम लोगों को पता चल जाता था कि ये भाव संकेत के आधार पे वो ज्ञान उनको हो जाता था कि ये क्या बात करना चाहता है बच्चों। तो भाषा का विकास पहले हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, भाषा का विकास पहले हुआ, अक्षर और लिपि बाद में। बोली गई भाषा को अक्षरों की मदद से लिखा जा सकता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अक्षर नहीं पहचानते पर भाषा अच्छी तरह जानते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भाषा को बहुत अच्छे से जानते हैं लेकिन अक्षरों को नहीं पहचानते बच्चों। ऊपर की पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए भाषा और अक्षर के संबंध के बारे में एक अनुच्छेद लिखना है बच्चों। यानी एक छोटा सा अनुच्छेद लिखना है कि भाषा का और अक्षरों का आपस में संबंध क्या है बच्चों। उन दोनों संबंधों को बारे में आपको लिखना है। ये अनुच्छेद थोड़ा सा बड़ा है, पढ़ते हैं बच्चों। भाषा का आरंभ मनुष्य की उत्पत्ति के साथ हुआ। यानी भाषा का आरंभ कब से हुआ? मनुष्य की उत्पत्ति के बाद साथ में ही हुआ। शुरुआत में मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए से अपने भावों को व्यक्त किया था। यानी अपने चित्रों के माध्यम से अपने भावों को रिप्रेजेंट किया था बच्चों।
अपनी बातों को समझने के लिए चित्र संकेतों के बाद मानव ने भाव संकेतों का सहारा लिया। सबसे पहले तो उन्होंने चित्र संकेतों का सहारा लिया था बच्चों, और उसके बाद भाव संकेतों का सहारा लिया। धीरे धीरे विकास की गति बढ़ने के साथ ही ध्वनि का विकास हुआ। मानव अपने विचारों को ध्वनि के द्वारा एक दूसरे तक पहुंचा सकते थे। इस तरह भाषा का विकास होता गया। अक्षरों के प्रचलन ने मानव विकास को अपूर्वभूत गति दी थी, भाषा को शिखर तक पहुंचाने दिया। मानव अब अपने विचारों और इतिहास को अक्षरों में सहज कर रखने लगा। भाषा और अक्षर एक दूसरे के पूरक हैं। कई लोग भाषा को अच्छी तरह बोल पाते हैं परंतु उन्हें अक्षर में ढाल नहीं पाते हैं। ये लोग अपने विचारों को सहज कर रख नहीं पाते और दूसरों के विचारों को पढ़ नहीं पाते, जिस कारण ये सीमित जीवन जीते हैं। अक्षरों द्वारा लेखन कार्य भाषा का अटूट अंग है। आज के दुनिया में अक्षरों के बिना भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती है बच्चों। यानी कि इस तरीक़े से एक निबंध है बच्चों, एक तरीक़ा से एक छोटा सा अनुच्छेद है कि हम लोगों को किस तरीक़ा से ये सारी चीज़ों का पता है कि किस तरीक़ा से विकास होता है अक्षरों का मानव जीवन में किस तरीक़े से शिखर में आया। लोगों के इतिहास में ध्वनियों का विकास हो गया, ध्वनि के माध्यम से धीरे धीरे करके फिर अक्षर का विकास हुआ। अक्षर है वो लोगों को भाषा को शिखर तक पहुँचाने का काम किया था उसने, अक्षरों ने, है ना। अक्षर नहीं होते तो फिर भाषा का थोड़ा सा विकास कम होता, मानव जाति का भी विकास बहुत कम हो पाता बच्चों। अभी थोड़े से निबंध है, निबंध से बड़े क्वेश्चन है इनको। अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो उसे लिखना है बच्चों। अक्षरों के महत्व के बारे में जितना लिखते हो उसी तरीके से ध्वनियों के बारे में भी आपको लिखना है बच्चों। ध्वनि हमारे विचारों को बोलकर प्रकट करने का साधन है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इनके द्वारा ही हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं और हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। देखो बच्चों, ध्वनि है अपने आप में बोलने की एक सबसे छोटी इकाई होती है बच्चों। भाषा की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई होती है और सबसे पहले ध्वनि आई, उसके बाद ही अक्षरों का विकास हुआ। तो पहले ध्वनि आती है और ध्वनियों को लिखने का काम होता है, उसी को हम लोग अक्षर कहते हैं या वर्ण कहते हैं बच्चों, है ना। तो दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। पुराने ज़माने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी? अनुमान लगाओ और बताओ। तो पहले जो लोग थे प्राचीन काल में बताते थे अक्षर हैं और खोज, भाषा की खोज किसने की है बच्चों? ईश्वर ने की है। पुराने ज़माने में लोग इसलिए सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की है क्योंकि उन्हें इनके इतिहास के बारे में जानकारी नहीं थी। तब और कैसे शुरू हुआ, यानी कब और कैसे ये भाषा और ध्वनि है, भाषा और अक्षर हैं, वो कैसे शुरू हुए थे, इसकी खोज किसने की थी और कैसे इसका निर्माण हुआ है, उन चीज़ों के बारे में वो लोग नहीं जानते थे बच्चों। इसलिए वो क्या कहते थे कि ये अक्षर हैं और भाषा है यो तो ईश्वर की देन है बच्चों। ये क्वेश्चन हमारे 5 पूरे हो गए बच्चों। अब हम इसको दोबारा से एक बार रिपीट कर देते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका है, आपकी स्क्रीन पे है। आपको वीडियो को पॉज कर लेना है और उसके बाद इसको नोट कर लेना है बच्चों। ये स्क्रीन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ये बच्चों सेकंड क्वेश्चन है ना बच्चों, और ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, है ना। वेरी गुड। इस तरीक़े से इस वीडियो को स्टॉप करते हुए और वीडियो को इसमें से लिख लेना है बच्चों। ये तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, है ना। और उसके बाद देखो तीसरे का आंसर आ गया बच्चों, ये वाला। वेरी गुड, हाँ। और चौथा क्वेश्चन ये रहा बच्चों आपका, स्क्रीन पे है ना। और ये थोड़ा सा चौथा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा बड़ा है बच्चों, ये वाला है, यहाँ तक है आपको, तो ये थोड़ा सा बड़ा है। इसको आराम से आपको पुश करके वीडियो को स्टॉप करके आपको बड़ी आसानी से लिख लेना है बच्चों। ये निबंध वाले थोड़े से बड़े क्वेश्चन है। ये फर्स्ट नंबर का निबंधात्मक क्वेश्चनों में से है ना, लेकिन आंसर बहुत छोटे छोटे से हैं। ये इसका आंसर हो गया बच्चों, है ना। ये सेकंड क्वेश्चन है बच्चों और ये इसका आंसर हो गया बच्चों। तो बच्चों आज मैंने आपको पढ़ाया 6 क्लास का चैप्टर नंबर 5 अक्षरों का महत्व बच्चों। तो ये हमने आपको पूरा पढ़ लिया है बच्चों आपने। और इससे आगे के वीडियो जो चैप्टर सॉल्यूशन नहीं देखे हुए हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हो बच्चों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है बच्चों। तो आपको एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है जिससे आगे के वीडियो आपको मिलते रहे बच्चों। तो थैंक यू बच्चों।